हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। वो इन्फॉर्मेशन या वो सूचनाएं किस चीज़ को लेकर के होंगी, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बीएस क्लासेस की ब्रांच अमलई में पिछले 9 सालों से लगातार चल रही है। उसकी एक और ब्रांच बुढ़ार में ओपन हो चुकी है और जिसकी पहली क्लास कल से यानी 25 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है, जिसका टाइम 9 बजे रखा गया है। और वो क्लास 3 दिनों की कार्यशाला कक्षा होगी या वर्कशॉप क्लास होगी या जिसे आप लोग सामान्य बोलचाल में डेमो क्लास बोलते हैं। वो 3 दिनों तक चलेगी, 25, 26, 27, 9 बजे से, सुबह 9 बजे से। ठीक है। अब उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर ओवरव्यू देना चाहता हूं। ठीक है। ठीक है। हम उन 3 दिनों की कक्षाओं में पहले दिन इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इन सवालों के या इन डाउट्स के जो स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला सवाल हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या है सामान्य अध्ययन। ठीक है। व्हाट इज जनरल स्टडीज। ठीक है। इस पे हम कोशिश करेंगे पूरा डिस्कस करने की कि वाकई में सामान्य ज्ञान क्या है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या सच में सामान्य अध्ययन सामान्य है। जैसा कि बताया जाता है कि कुछ नहीं है, जनरल स्टडीज नॉर्मल आप पढ़िए और एग्जाम निकल जाएगा। तो वाकई में क्या ये बात सच है? सच है तो कितनी सच है, और गलत है तो क्यों गलत है, कैसे गलत है। तीसरा हमारा सवाल है यहाँ पर, सामान्य अध्ययन को सामान्य अध्ययन की तरह पढ़ा जाए या असामान्य अध्ययन की तरह। ठीक है। जैसे नॉर्मली लोग उसे हल्के में लेकर के पढ़ाई कर लेते हैं, तो क्या वो असामान्य अध्ययन की तरह पढ़ा जाए या उसे सामान्य अध्ययन की तरह पढ़ा जाए, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चौथा हमारा सवाल है या डाउट है, क्या केवल एक ही पुस्तक इस विषय को पूरा कर सकती है, जैसा आम लोगों के मन में या कुछ छात्रों या शिक्षकों के द्वारा ये बताया या समझा जाता है कि हम जनरल स्टडीज के लिए या सामान्य अध्ययन के लिए एक कोई पतली सी बुक उठा लेंगे, उसे पढ़ेंगे और उससे हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा मिथ या ऐसी अफवाहें बनी हुई हैं। हम इसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच है। इसके बाद हमारा जो डाउट है वो है, क्या सामान्य अध्ययन रटने का विषय है या समझने का। जैसा नॉर्मली प्रेशराइज किया जाता है लोगों को या बच्चों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, बताया जाता है कि आप मैथ्स पर ज्यादा फोकस करिए, इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करिए, रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करिए। ये जो सामान्य अध्ययन है उसे आप रट लेंगे और पास हो जाएंगे। तो वाकई में क्या ये बात सच है। ठीक है। छठवां हमारा क्वेश्चन है, क्या सामान्य अध्ययन ही सामान्य ज्ञान है या दोनों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं है। यानी जो सामान्य अध्ययन है अर्थात जनरल स्टडीज है, और जो सामान्य ज्ञान है यानी जनरल नॉलेज है, क्या ये दोनों एक हैं या एकदम अलग है। जैसा कि मैंने कई जगह पर देखा है कि कुछ छात्रों को ये बताया जाता है या कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि दोनों विषय एक ही हैं। वो सामान्य अध्ययन पढ़ा रहे होते हैं सामान्य ज्ञान बोल करके, या सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे होते हैं सामान्य अध्ययन बोल करके। तो इसमें कितना अंतर है और कितनी ये बात सच है कि ये दोनों एक है, उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा सातवां सवाल है, क्या अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग तरह से सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहिए। जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम्स है, जैसे रेलवे के एग्जाम है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम है। तो क्या सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग जीएस पढ़ना चाहिए या सभी एग्जाम्स के लिए एक ही प्रकार से जीएस पढ़ करके हम क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम में, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, केवल गणित या केवल अंग्रेजी बन जाने से क्या सामान्य अध्ययन रट करके पास किया जा सकता है। जैसा अक्सर लोगों को लगता है या कुछ लोगों को लगता है कि
हम अगर मैथ्स बढ़िया कर लेंगे या हम अगर इंग्लिश बढ़िया कर लेंगे या हम अगर दोनों विषयों को पूरा कर लेंगे तो हम जीएस को या सामान्य अध्ययन को कुछ दिनों में या कुछ बुक्स के माध्यम से रट करके पास कर लेंगे। इतना आसान होता तो हर कोई एक बुक लेकर के रट करके पास हो जाता। सीट्स खाली नहीं जा रही होती जो भी एग्जाम्स की ओपन होती है। ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये बात सच है तो क्यों है, कैसे है, और गलत है तो कैसे है। 9वां हमारा क्वेश्चन है, क्या एक साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है? जैसे बच्चों को बताया जाता है एसएससी का अलग बैच लगेगा, एसआई का अलग बैच लगेगा, पीएससी का अलग बैच लगेगा, तो क्या ये अलग अलग बैच सही है या एक ही बैच में बैठा करके पढ़ा देना सही है? दोनों कितने सच हैं या दोनों कितने गलत हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। 10वां हमारा सवाल है, क्या केवल पीडीएफ पढ़कर या कुछ ऑनलाइन कोर्सेस लेकर हम परीक्षा पास कर सकते हैं? ये नॉर्मल मॉडर्न ट्रेंड बन चुका है कि हम पीडीएफ ले लेंगे और उसे रट लेंगे या कोई कोर्स ले लेंगे, क्योंकि मार्केट में पीडीएफ फ्री भी डाउनलोड होते हैं, फ्री भी मिल जाते हैं और परचेस भी करने पड़ते हैं। कई जगह हमको कोर्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 100 रुपए से कोर्स मिल जाते हैं, 100 रुपए से लेकर के 1 लाख तक के कोर्स हैं। तो क्या हम कोर्स को लेकर के और कुछ पीडीएफ को लेकर के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? ये हमारा अगला डाउट बनेगा और इस पर हम चर्चा करेंगे क्लास में। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या जो छात्र अंग्रेजी में या गणित में कमजोर हैं वे सरकारी नौकरी या सरकारी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करें? यानी जिनका मैथ्स वीक है या जिनकी इंग्लिश वीक है या जिनकी दोनों वीक है, तो क्या वो ये मान ले कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, अब हम एग्जाम नहीं दें, अब हम पढ़ाई छोड़ दें, अब हम नौकरी का सपना न देखें? क्या ये बात सच है? क्या ये बात झूठ है? जानने के लिए आपको यहाँ पर कोई चीजें नहीं मिलेंगी। आपको कल, परसों और उसके बाद की अगली क्लास यानी 3 दिनों की 25, 26, 27 3 दिन जो कक्षाएं चलेंगी वो निःशुल्क है, 9 बजे से है, 25, 26, 27 आप लोग आए, इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा सवाल होंगे उनके भी जवाब दिए जाएंगे। आपके मन में जो भी डाउट होंगे बुक्स को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, आप दिल खोल करके पूछेगा। इन 3 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर जगह पहुंचा सकें, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें और आप भी हमारे बारे में बेहतर जान सकें। ठीक है, हम बहुत बड़े दावे नहीं करते हैं कि हम शहर के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं, हम बहुत बड़े दावे नहीं करते कि हम बहुत टॉपर्स निकालते हैं, लेकिन हाँ एक बात की गारंटी जरूर देता हूं कि हम बेहतर हैं और बेहतर बनाते हैं, क्योंकि हमारा मोटो ही है बेहतर से जुड़कर बेहतरीन बनिए। ठीक है, नौकरी पाने के लिए टॉपर्स बनना जरूरी नहीं है, नौकरी पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बनना जरूरी नहीं है, नौकरी पाने के लिए एक सामान्य ज्ञान, सामान्य अभ्यर्थी भी बेहतर बन करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, अन्यथा टॉपर्स बने रहिए, घर में बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जानने के लिए, सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारी कक्षाएं जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि निःशुल्क है, पैसा नहीं देना है, समय देना है, ध्यान देना है बस। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। बीएस क्लासेस, बेहतर से जुड़कर बेहतरीन बनिए।